Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School and today we will start the chapter 12 of classes, that is friction. As we have completed this chapter, so today we will complete the exercise of this chapter. ये chapter मैंने आप लोगों को दो पार्ट में पढ़ा दिया था. आप इसका लेक्चर क्या कर सकते हैं, अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो बच्चों इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके कितने हैं, 10 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फिल इन द ब्लैंक्स. फ्रिक्शन अपोजेज डैश बिटवीन द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, कौन सी दो सर्फेसेज जो कॉन्टैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो फ्रिक्शन क्या करता है, किसको अपोज करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर क्या था, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ सर्फेसेज. तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है, आप लोग सोचिए और इसका आंसर मुझे बताइए. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन. तो जब आप क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं और उस कैरम पे जब पाउडर को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, तो वो पाउडर क्या हेल्प करता है आपकी फ्रिक्शन को क्या करता है, ये बताइए इसका आंसर आप. नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो डैश होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से. जल्दी सोचिए और इसका आंसर तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. और नहीं आता तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन आपसे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा. अगर आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या होंगे, पता होंगे. इसके बाद से क्वेश्चंस को देखते हैं. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding, friction in decreasing order. क्या कहता है, 4 बच्चों को बोला जाता है कि वो क्या करें, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज करना है. तो देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो. तो 4 बच्चों ने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स कि सबसे ज़्यादा, उससे कम और उससे कम. मीन्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, उससे कम किस में फ्रिक्शन लगेगा और सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा. तो चारों बच्चों ने अपना अपना आंसर बताया. आप लोगों को बताना है कि ABCD इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट. ध्यान से देखिए क्वेश्चन और इसका आंसर तुरंत मुझे बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अलीडा रन्स हर टॉय कार ऑन द ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर. अलीदा क्या करती है, अपने कार को एक ड्राई मार्बल फ्लोर पे क्या करती है, दौड़ाती है, और एक वेट मार्बल फ्लोर पे दौड़ाती है, फिर न्यूज़पेपर पे और एक टॉवल पे जो कि फ्लोर पे बिछा हुआ है. तो आपको बताना है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सर्फेसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी डिफरेंट सर्फेसेज पे जब अलीदा ने क्या किया, अपने कार को दौड़ाया, तो कौन से सरफेस पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपको मिलेगा. तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे सरफेस को लिखेंगे जिसमें सबसे कम फ्रिक्शन मिलता हो, फिर उससे ज़्यादा और लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे. तो देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिया हो, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little. A book kept on it starts sliding down, so the direction of friction force acting on it. समझ लीजिए कि जो आपका राइटिंग डेस्क है वो क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, और आपकी बुक क्या करती है, उस पर स्लाइड होने लगती है. तो आपको बताना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस तरीके से काम करेगा और किस डायरेक्शन में काम करेगा. इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं. यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली. आप क्या करते हैं, सोपी वाटर के फुल ऑफ बकेट को क्या करते हैं, अपने फ्लोर पे क्या करते हैं, फ्लोर पे गिरा देते हैं. वो क्या करता है, एक्सीडेंटली गिर जाता है आपसे, वो क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है. वुड इट मेक ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू यू वॉक ऑन द फ्लोर. तो क्या आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा कि आप आसानी से फ्लोर पे चल सकते हैं. अगर हाँ आसानी से चल सकते हैं तो उसका भी आंसर बताइए, और अगर नहीं चल सकते तो उसका भी आंसर बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स. आप लोगों ने देखा होगा जो भी फुटबॉल प्लेयर होते हैं या क्रिकेट प्लेयर होते हैं, उनके जो सोल्स होते हैं शूज़ के, उस पर क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटों की तरह क्या निकले होते हैं, कांटों की तरह जो सोल्स होते हैं उसमें से कांटों की तरह पीसेस निकले होते हैं. तो वो किस लिए होते हैं और वो क्यों होते हैं, ये आपको डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स
एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। इकबाल को क्या करना था, एक लाइटर बॉक्स को क्या करना था, पुश करना था, धक्का देना था, और सीमा को क्या करना था, एक हैवियर बॉक्स को सेम फ्लोर पे। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, तो किसको ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, इकबाल को या फिर सीमा को, और जिसको भी लगाना पड़ेगा तो वो धक्का क्यों लगाना पड़ेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। आपको बताना है कि किस तरीके से फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। तो डेली डे टू डे लाइफ में जो भी एग्जांपल्स आपको दिखते हैं उसके बारे में डिस्कस करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। आपको ये बताना है कि क्यों जो ऑब्जेक्ट्स लिक्विड में या फ्लूइड्स में मूव करते हैं उनके शेप्स को क्या होना चाहिए, स्पेशली डिज़ाइन होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और इस शेप के बारे में भी आपको बताया था और ये भी बताया था कि क्यों वो शेप क्यों उन ऑब्जेक्ट्स का होता है जो फ्लूइड्स में क्या करते हैं, मूव करती हैं। तो ओवरऑल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है जिसको मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को डिस्कस किया। अब इसके बाद से हम लोग इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे एंड आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा और जिसको नहीं पता है वो सॉल्यूशंस को ध्यान से सुनेगा और अपने डाउट को क्लियर करेगा। सो लेट्स सी अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये चैप्टर कौन सा है, फ्रिक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स था फ्रिक्शन अपोजेज डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, जब दो बॉडीज़ क्या करती है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन बिटवीन द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यानी फ्रिक्शन क्या करता है, जब दो सरफेसेज या दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं और वो मोशन करने की कोशिश करती हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। इसके बाद के फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस। तो फ्रिक्शन सरफेस की किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। यानी फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। वो सरफेस क्या स्मूथ है, रफ है, इस पर क्या डिसाइड करेंगे आप कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर स्मूथ होगा तो क्या होगा, लेस फ्रिक्शन, रफ सरफेस होगा तो मोर फ्रिक्शन। इसके बाद से नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो बॉडीज़ क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो वाइग्रसली फ्रिक्शन क्या करता है, वाइग्रसली हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। क्या होता है जब आप क्या करते हैं, अपने कैरम पे पाउडर को स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं तो कैरम बोर्ड पे क्या हो जाता है। तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। यानी क्या करता है, पाउडर फ्रिक्शंस को कम कर देता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो बॉडीज़ क्या कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब दोनों बॉडीज़ क्या होती हैं, रेस्ट में होती है, एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी बॉडी क्या कर रही है, उसके ऊपर मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जो बॉडी रेस्ट में होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको मैंने पूछा था 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप लोगों को क्या बताना था, आप लोग को बताना था कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से सबसे कम कौन होगा, उससे ज़्यादा कौन होगा या उससे ज़्यादा कौन होगा। बट आप लोग को अरेंज करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए थे, A B C D। ए ने अरेंज किया था रोलिंग, फिर स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग। यानी रोलिंग में सबसे ज़्यादा, स्टैटिक में उससे कम और स्लाइडिंग में सबसे कम। बी ने क्या किया था, सबसे पहले रोलिंग लिखा था, फिर स्लाइडिंग लिखा था, फिर स्टैटिक लिखा था। और सी ने क्या लिखा था, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। एंड डी ने लिखा था स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड रोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्यों ऐसा होता है। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक विथ ईच अदर। तो फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन आपका अपोज कब करता है किसी भी मोशन को, जब दो बॉडीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और उन दोनों बॉडीज़ के सरफेसेस के बीच में क्या होती है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इसलिए क्या करती हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक करने की कोशिश करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट।
जब क्या होता है कोई बॉडी रेस्ट में होता है और उसको अचानक से हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं, उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर होता है, स्लाइटली स्लाइड कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो इस केस में इंटरलॉकिंग के लिए जो टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है, इसीलिए क्या होता है उतना इंटरलॉकिंग जो होता है स्ट्रांग नहीं होता है। देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। इसलिए इस इंटरलॉकिंग से ओवरकम करने के लिए हम लोग को बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यही रीजन है जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक, और इसी तरीके से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को भी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट एज कम्पेयर टू स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जो एरिया कवर्ड होता है सरफेस के कांटेक्ट में वो क्या होता है, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंजेस ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ रोलिंग। और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ रोलिंग। रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमेशा रोल करता रहता है, इसीलिए हैंस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन बोथ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों से क्या होता है, बहुत कम होता है। दस द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द आंसर इज, आपका करेक्ट सिक्वेंस जो होगा आपके आंसर का वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक तो इस क्वेश्चन का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। इसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अलीदा क्या करती है, अपने कार को कहाँ पे दौड़ाती है, एक मार्बल फ्लोर पे, एक वेट मार्बल फ्लोर पे, एक न्यूज़पेपर पे और कहाँ पे, एक टॉवल पे जो कि फ्लोर पे बिछा हुआ है। तो किस केस में, किस सरफेस में आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा, आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। यानी वेट मार्बल फ्लोर पे आपको सबसे कम फ्रिक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ड्राई मार्बल, फिर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन आपको कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर पे, और उससे भी ज़्यादा फ्रिक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, टॉवल पे। अब इसके रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके सरफेस के नेचर पे, कि जो भी आपका सरफेस है और आपकी बॉडी जो है कॉन्टैक्ट में है उसका नेचर कैसा है। द रफर द सरफेस द मोर इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना कम रफ सरफेस यानी जितना स्मूथ सरफेस उतना कम फ्रिक्शन। रफनेस प्रेजेंट इन द गिवन सरफेस कैन बी अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। रफनेस जो है आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सरफेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इज अ लिटिल बिट टिल्टेड। आपका जो राइटिंग डेस्क है वो क्या हो जाए, लिटिल बिट टिल्टेड हो, मीन्स क्या हो, थोड़ा सा झुका हुआ। तो आपकी बुक क्या करेगी, तुरंत स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको फिगर से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सपोज डैट ये जो ऑरेंज कलर में जो पार्ट है वो आपका क्या है, टिल्टेड डेस्क है, और उस पर जो आपकी बुक है वो क्या कर रही है, डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ध्यान से देखिए फ्रिक्शन आपका कहाँ पे लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में, व्हेन अ बुक स्लाइड्स ऑन अ राइटिंग डेस्क अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द डेस्क। कहाँ पे एक्ट करेगा, बुक के सरफेस और डेस्क के सरफेस के बीच में, और इसके फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, the direction of the frictional force on the book is opposite to the direction of its motion and acts in upward direction। बुक जिस भी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट में क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। आप लोग फिगर से इसको क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। तो क्या होगा आप बताइए, अगर आप क्या करते हैं, एक पूरा बाल्टी पानी
जिसमें क्या हो, सोपी वाटर हो, आप एक्सीडेंटली फ्लोर पे गिरा देते हैं, उसके बाद से उस फ्लोर पे आपके लिए चलना मुश्किल होगा या आसान होगा। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फिट एंड द ग्राउंड। वैसे तो हम लोग इस फ्लोर पे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड के और हमारे फिट के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फिट। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपने पैरों से क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे हम आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेज इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, हम लोग को आगे की तरफ धक्का देता है, क्योंकि हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे होते हैं, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ फोर्स लगाता है। इसीलिए इजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग वॉक कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड फिट डिक्रीजेज व्हेन देयर इज अ सोपी वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। बट यही जब सोपी वाटर हमारे पैर के और हमारी सरफेस के बीच में आ जाता है तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को वहाँ से कम कर जाता है, ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। हैंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर। इसीलिए क्या होता है, फ्लोर पे चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। मैंने बताया था अभी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो भी आपके क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, इनके शूज़ क्या होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। इनके शूज़ के जो सोल्स होते हैं उसमें बहुत नुकीले नुकीले क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? स्पोर्ट्समैन यूजेज शूज़ विथ स्पाइक बिकॉज दीज शूज़ गिव दैम बेटर ग्रिप वाइल रनिंग। ये क्या करते हैं, बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। द मोर द रफ द सरफेस द मोर द फ्रिक्शन, यानी जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये स्पाइक्स वाले शूज़ यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड इंक्रीजेज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। यानी इसी स्पाइक्स की हेल्प से इनके शूज़ और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे स्पोर्ट्समैन क्या कर सकते हैं, ईजिली दौड़ सकते हैं विदाउट स्लिप हुए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स। यानी इकबाल और सीमा को क्या करना था, सेम फ्लोर पे इकबाल को लाइटर बॉक्स को यानी हल्के बॉक्स को क्या करना था, पुश करना था, और सीमा को क्या करना था, हैवियर बॉक्स को। तो किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों? तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स आता कहाँ से है, जो दो सरफेसेस होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उन दोनों के इरेगुलरिटीज़ के बीच में, उन दोनों में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जनरेट करता है। व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर बिकम स्ट्रॉन्ग। तो जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप क्या करते हैं, फ्लोर पे रखते हैं, तो जो उस बॉक्स के और जो फ्लोर के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इस केस में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। दिस इज बिकॉज द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोर पे खुद ही बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि हैवियर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, जिसकी वजह से फ्लोर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। हैंस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। यानी जो हैवियर बॉक्स है उसको पुश करने के लिए, उसको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दस टू पुश द हैवियर बॉक्स सीमा इज टू अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स देन इकबाल। इसीलिए सीमा को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस हैवियर बॉक्स को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करने लीजिए। दस टू पुश द हैवियर बॉक्स सीमा इज टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स। यानी इकबाल से कहीं ज़्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, सीमा को लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। इसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन था एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक विद ईच अदर। फ्रिक्शन कब जनरेट होता है, जब दो सरफेसेस क्या आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसकी इरेगुलरिटीज जो होती हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरलॉक करती हैं। इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जो टाइम इंटरलॉकिंग के लिए मिलता है वो बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, इसीलिए इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। इसलिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके पीछे यही रीज़न था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, कम होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको ये बताना था
एग्जाम्पल बताना था आपकी डे टू डे लाइफ से कि किस तरीके से फ्रिक्शन आपका दोस्त भी है और किस तरीके से फ्रिक्शन आपका दुश्मन भी है। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज, इजी एडवांटेज, जो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। हम लोग क्यों चल सकते हैं, हम लोग इजिली वॉक कैसे कर ले रहे हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से। सेकेंड, फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर अलाउज अस टू राइट। फ्रिक्शन क्या करता है, हमको अपनी कॉपी में, अपने बोर्ड पे क्या करता है, लिखने में मदद करता है। क्यों? जो आपकी कॉपी है, आपका पेपर है और आपके पेन की टिप है, उसके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शंस के देखते हैं। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है? टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ भी फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे क्या होता है, वियर एंड टियर, यानी जो भी सब्सटेंसेज या जो भी सरफेसेस दो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, वो क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होती है, ख़राब होने लगती हैं। जैसे आपके सोल्स हो गए, शूज़ के क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। जो टायर्स होते हैं वो क्या होता है, घिस जाते हैं। किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। इसके बाद से और क्या डिसएडवांटेज है? फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूसेस हीट। क्या करता है, बहुत वाइगरसली हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो भी आपने एनर्जी यूज़ किया था वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस कैन ऑल्सो डैमेजेस द मशीन। और ये क्या करता है, आपके मशीन को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। क्यों जो ऑब्जेक्ट क्या जो फ्लूइड्स में मूव करते हैं, मीन्स कि जो गैस या फिर जो क्या करती है, लिक्विड में मूव करती हैं, उनके शेप्स जो होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। उसका रीज़न क्या है? When a body moves through a fluid, it experiences an opposing force which tries to oppose the motion through the fluid. जब कोई बॉडी क्या करती है, किसी फ्लूइड में मूव कर रही होती है, तो उस फ्लूइड में क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लूइड क्या करता है, एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, जो उसके मोशन को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। और इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। जैसे आप लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था, वही फ्रिक्शनल फोर्स जब लिक्विड में लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का शेप कैसा है, कितना ज़्यादा बॉडी का जो सरफेस है वो उस लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कम ड्रैग फोर्स लगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में जो भी बॉडी मूव करती है एयर में, उसके बॉडी को हम लोग स्पेशल डिज़ाइन देते हैं जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन शेप। By giving objects a special shape, the force of friction acting on it can be minimized. यानी जब हम लोग क्या करते हैं, उसके शेप को चेंज कर देते हैं, जब उसके सरफेस को कम कर देते हैं, तो कम से कम सरफेस उसका क्या करता है, लिक्विड के फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, जिससे लगने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हैंस इट बिकम ईजियर फॉर द बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। और ये क्या बना देता है, आसान बना देता है बॉडी को क्या करने के लिए, फ्लूइड में मूव करने के लिए। और इस स्पेशल शेप का नाम है स्ट्रीमलाइन शेप। ये भी आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। और यही चैप्टर आपका क्या है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है वो आज आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल।